हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा सब्जेक्ट जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट, जो है वाई स्टडी जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम अपने सभी मेन पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, मेन थिंकर्स एंड कंक्लूजन। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये वीडियो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन रिफर्स टू हाउ रोल्स, आइडेंटिटीज़ एंड पावर रिलेशंस बिटवीन मैन एंड वीमेन शेप ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो जेंडर जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में जब हम उसे पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या पता लगता है कि किस तरीके से जो रोल्स हैं और आइडेंटिटीज़ हैं, पहचान है, और जो पावर रिलेशंस हैं वो किस तरीके से हैं एक मैन और विमेन के बीच में ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप करने में। ग्लोबल पॉलिटिक्स जो हमारी वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स चल रही है उसके लिए एक मैन और वीमेन का जो रोल है, उनका जो जेंडर है, वो किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस को या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स को जो है वो शेप करता है। ट्रेडिशनली इंटरनेशनल रिलेशंस फोकस्ड ओनली ऑन स्टेट, वॉर एंड डिप्लोमेसी। तो पहले की जो ट्रेडिशनल इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी थी, जो बेसिकली किस पर फोकस होती थी, स्टेट्स पर, स्टेट्स को लेकर, वॉर को लेकर और डिप्लोमेसी को लेकर। और उसने क्या इग्नोर कर दिया, जेंडर का जो पर्सपेक्टिव है, जेंडर का जो रोल है, उसे उसने इग्नोर कर दिया ट्रेडिशनल थ्योरी ने। पर जब फेमिनिस्ट स्कॉलर्स आए जिन्होंने चैलेंज किया इसको, और उन्होंने दिखाया कि जेंडर जो है वो एक सेंट्रल है अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को। तो अगर आप जब भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की या ग्लोबल पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हो और आप अगर जेंडर को इंक्लूड नहीं कर रहे, आप सिर्फ स्टेट्स, वॉर और डिप्लोमेसी को लेकर बात कर रहे हो, तो ये सरासर ठीक नहीं है, क्योंकि जेंडर भी एक मेन पॉइंट है हमारा जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसे शेप करने के लिए। So, gender is studied in international relation to reveal hidden inequalities. तो जेंडर को इंटरनेशनल रिलेशन में इसलिए पढ़ा जाता है कि जो छुपी हुई इनइक्वालिटीज़ हैं बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन वो हाईलाइट हो। जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें मेल डोमिनेंट एरियाज़ हैं, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, उसको हम सबके सामने रिवील कर सकें कि वुमेंस को अभी भी कम माना जाता है। एंड रोल्स दैट वर अर्लियर इग्नोर्ड, और जो रोल्स हैं वुमेंस के जिन्हें पहले इग्नोर कर दिया गया है, उन सभी को रिवील करने के लिए या उन सभी को हाईलाइट करने के लिए हम जेंडर को इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर पढ़ते हैं। सो अब हमारा सेकंड पॉइंट है जो कि हमारा चैप्टर का भी सब पॉइंट है, वाई स्टडी जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम आगे इसे देख लेते हैं, इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हमें दे रखा है टू रिवील हिडन पावर स्ट्रक्चर। ट्रेडिशनल इंटरनेशनल रिलेशन फोकसेस ऑन मेल डोमिनेंट एरियाज लाइक वॉर, मिलिट्री एंड डिप्लोमेसी। तो जो हमारा पहले वाला इंटरनेशनल रिलेशन का थ्योरी है वो किस पर फोकस है, मेल डोमिनेंट एरियाज़ पर, जैसे कि लड़ाई हो गई, मिलिट्री हो गई और डिप्लोमेसी हो गई। लेकिन जब फेमिनिस्ट स्कॉलर्स आए और उन्होंने आर्ग्यू करा कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट जेंडर न्यूट्रल, कि पॉलिटिक्स जो है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स के अंदर सभी को जो है इक्वली होना चाहिए। ये नहीं है कि सोसाइटी मेल डोमिनेंट हो, वुमेंस को भी उतना राइट होना चाहिए। मेन डोमिनेंट डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो हमारे मैन हैं, जो आदमी हैं, वो डिसीजन मेकिंग की जो पोजीशंस हैं उन पर हेल्ड हैं, यानी कि उन पर वो लोग बैठे हुए हैं। तो वो लोग जो है डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में सिर्फ वो खुद ही को कंसिडर करते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो फैसले लेंगे। वो वुमेंस के जो थिंकिंग है, उनके जो राइट्स है, उन चीज़ों को तो इग्नोर करेंगे। तो सोसाइटी कौन है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मोस्ट वर्ल्ड लीडर्स एंड पीस नेगोशिएटर्स आर मैन, कि वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं हमारे और जो पीस नेगोशिएट, यानी कि अगर कोई भी कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसे सॉल्व करने के लिए, दोनों आपसी सहमति से कुछ सॉल्व करने के लिए कुछ मतलब कि आइडिया निकाल लेते हैं या कुछ रास्ता निकाल लेते हैं, तो उस पर भी कौन है, मैन है। वर्ल्ड लीडर्स भी मैन है और नेगोशिएट करने के लिए भी मैन ही है। वुमेंस वॉइसेस आर ऑफन एक्सक्लूडेड, कि औरतों की जो आवाज़ें हैं उन्हें कंसिडर ही नहीं करा जाता, उन्हें सुना ही नहीं जाता है।
सेकेंड पॉइंट है इसका, टू अंडरस्टैंड वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट बेटर। जेंडर को हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें वॉर को और कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए। जेंडर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वॉर। जब भी कहीं पर लड़ाई होती है, जंग होती है, उसके बीच में जो जेंडर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैन एंड वुमेन, ये जो जेंडर्स हैं दोनों, ये दोनों ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल, मैन आर सीन एज फाइटर्स सोल्जर्स, वुमेन आर सीन एज विक्टिम और केयर गिवर्स। तो मैन को आप किस तरीके से देख रहे हो कि मैन तो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, वो तो वो फाइटर्स बने हुए हैं या फिर वो सोल्जर्स बने हुए हैं, लेकिन वहीं पर वुमेन्स जो हैं दूसरी तरफ वो क्या बनी हुई हैं, वो विक्टिम्स बनी हुई हैं, यानी कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। और केयर गिवर्स, वो पालन पोषण भी कर रही हैं, देख रेख भी कर रही हैं। जो मैन हैं, अब सपोज़ करो एक लेडी है, उसने एक लड़के का एक मेल हो गया वो, तो उसको उसने जन्म दिया, उसने उसको बर्थ दिया। अब वो उसके ध्यान रखेगी, उसका पालन पोषण सब कुछ उसकी माँ करेगी, लेकिन आगे जाकर वो जिस भी पोजीशन पे जाएगा तो वो एक मेल डोमिनेंट एरिया में ही जाएगा। फिर वो अपने रिगार्डिंग ही सोचेगा, जिसने उसकी केयर करी, इतना सब कुछ करा, तो उसके बारे में नहीं आएगा वो। तो जो मैन हैं वो अपने यहाँ मेल डोमिनेंट सोसाइटी में है, विमेंस जो हैं उन्हें अभी भी उस चीज़ से अलग रखा जा रहा है। वो सिर्फ किस लिए, ध्यान रखने के लिए, पालन पोषण करने के लिए बच्चों का, घर का, और जो है जब ऐसे जंग होती है तो उनके साथ जो है गलत व्यवहार किया जाता है। तो इसीलिए विमेंस जो हैं वो क्या हैं, वो विक्टिम्स और केयर गिवर्स हैं। बट रियलिटी इज़ डिफरेंट, वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन वॉर। लेकिन जो हमारे फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं उन्होंने कहा कि रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। वुमेन भी जो है पार्टिसिपेट करती हैं वॉर में, फाइटर्स बनकर, यानी कि कई बार वो लड़ती भी हैं, और स्पाइस बनकर, यानी कि जब हम किसी के ऊपर नज़र रखते हैं या फिर उसका सारी चीज़ें, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर अपनी कंट्री को देते हैं, या जो भी हमारे सुप्रीम है उन्हें देंगे, तो स्पाई का भी वो काम करते हैं। विमेन सफ़र डिफरेंटली, विमेन बहुत से तरीके से सफ़र करती है, बट वो सेक्शुअल वायलेंस भी देखते हैं वॉर के टाइम में। उनके साथ गलत काम किए जाते हैं, रेप किया जाता है औरतों का जब भी वॉर होती है। तो इसीलिए जो वॉर है और कॉन्फ्लिक्ट है, इसे हम और अच्छे से समझने के लिए भी जेंडर को जो है हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, टू हाईलाइट जेंडर इन इक्वालिटी इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, कि किस तरह ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर जो जेंडर है उसकी वजह से एक इनइक्वालिटी बनी हुई है बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन। जेंडर इन इक्वालिटी एग्जिस्ट एट इंटरनेशनल लेवल टू, सिर्फ नेशनल लेवल पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जो जेंडर इन इक्वालिटी है वो आज भी एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, विमेन हैव लेस रिप्रेजेंटेशन इन UN पीस कीपिंग मिशन। तो यूनाइटेड नेशन का जो पीस कीपिंग मिशन है, जिसमें शांतिपूर्वक जो फैसले लिए जाते हैं, जो मिशंस होते हैं उन्हें अंजाम दिया जाता है, उसमें भी आज आप देखोगे तो विमेन जो है, औरतों की जो रिप्रेजेंटेशन है, औरतों की जो तादाद है वो क्या है, वो कम है। वेज गैप एंड लेबर एक्सप्लॉयटेशन ग्लोबली, वेज गैप यानी कि जब दो काम कर रहे हैं, आदमी और औरत दोनों एक फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन आदमियों को वो काम करने के 1000 रुपये दिए जा रहे हैं, वहीं पर औरतों को वो काम करने के 700 रुपये दिए जा रहे हैं, तो इसे आप बोल दो कि वेज गैप। और लेबर एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि जब जो लेबर है यानी कि जो मज़दूर हैं उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा है और पैसे उन्हें कम मात्रा में मिल रहा है, तो ये इस चीज़ से भी वुमेन्स जो हैं वो सफ़र कर रही हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा आएगा, टू एक्सपेंड द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी, कि जो हमारा सिक्योरिटी का मीनिंग है उसे और ज़्यादा फैलाने के लिए भी हम जेंडर को स्टडी कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। तो जो ट्रेडिशनल इंटरनेशनल रिलेशन है वो डिफ़ाइन करता है सिक्योरिटी को एज स्टेट सिक्योरिटी, यानी कि मिलिट्री प्रोटेक्शन पर। वहीं पर फेमिनिस्ट इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो एक्सपेंड करता है इसको ह्यूमन सिक्योरिटी को लेकर। अगर आप ट्रेडिशनल इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी की बात करोगे तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा प्रोटेक्ट बॉर्डर्स, यानी कि जो हमारी स्टेट है हमें उसके बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना है, वहाँ पर मिलिट्री प्रोटेक्शन होनी चाहिए। लेकिन फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने क्या बोला कि ये इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये सिर्फ हमें अपने बॉर्डर्स को ही प्रोटेक्ट नहीं करना, हमें प्रोटेक्ट करने किसको, पीपल को, ह्यूमन को, जो हमारे देश में नागरिक रह रहे हैं, हमारी उनको भी तो प्रोटेक्ट करने की जो
पावर है वो हमें रखनी चाहिए ना, सिर्फ हमें बॉर्डर ही प्रोटेक्ट नहीं करना, हमें पीपल को भी प्रोटेक्ट करना है। आगे मूव कर लेते हैं। तो किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है? सेफ्टी फ्रॉम वायलेंस, उनके साथ वायलेंस ना हो, मारपीट ना हो, अत्याचार ना हो। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, यानी कि जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो बनी रहे। और सोशल वेलबींग, यानी कि जो हमारे मतलब जो लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए काम किए जाएँ, उनकी सुरक्षा के लिए काम किए जाएँ। ऐसा ना हो सिर्फ आप बॉर्डर्स पर ही प्रोटेक्शन दो, मिलिट्री प्रोटेक्शन वहाँ पर लगाओ, बट आप ह्यूमन प्रोटेक्शन के ऊपर भी ध्यान दो, ऐसा फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने बोला है। अ कंट्री में बी सेफ मिलिट्री बट वुमेन में स्टिल फेस डोमेस्टिक वायलेंस। तो एक कंट्री मिलिट्री के द्वारा सेफ हो सकती है कि कंट्री के अंदर जो है बॉर्डर्स पे जो है मिलिट्री लगी हुई है तो कंट्री सेफ है, लेकिन वुमेन फिर भी किस चीज़ से फेस कर रही होती हैं, किस चीज़ को? वो डोमेस्टिक वायलेंस को फेस कर रही होती हैं। नाउ द अनदर पॉइंट इज़ टू कनेक्ट पर्सनल लाइफ विद ग्लोबल पॉलिटिक्स। फेमिनिस्ट से द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल। ये किस फेमिनिस्ट ने, स्कॉलर ने कहा है? तो ये बोला है हमारा सैंथिया एनलॉय ने। इसका मतलब है क्या? दिस मीन्स हाउस होल्ड इशूज़, वायलेंस, लेबर आर लिंक टू ग्लोबल सिस्टम। तो ये जो हमारे हाउस होल्ड इशूज़ हैं, जैसे कि लेबर हो गया, वायलेंस हो गया, ये हमारे ग्लोबल सिस्टम जो है उसके साथ लिंक है। एग्जाम्पल, वुमेन डूइंग अनपेड केयर वर्क सपोर्ट द ग्लोबल इकोनॉमी। वुमेन जो है वो काम कर रही हैं, केयर कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, और वो किसको सपोर्ट कर रही हैं? ग्लोबल इकोनॉमी को, ताकि जो हमारी देश की जो इकोनॉमी है वो बनी रहे। तो विमेन अपने ये सारे काम करके अपनी ग्लोबल इकोनॉमी को सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू चैलेंज ट्रेडिशनल इंटरनेशनल थ्योरीज। जेंडर को हम इंटरनेशनल रिलेशन में इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम चैलेंज कर सकें जो हमारी ट्रेडिशनल इंटरनेशनल थ्योरीज हैं उन्हें। जेंडर स्टडीड क्वेश्चन मेल सेंटर्ड थ्योरीज लाइक रियलिज्म। जो रियलिज्म की थ्योरी है उसे चैलेंज करने के लिए, जिसमें मेल्स को ज़्यादा पावर दी गई है, उसे चैलेंज करने के लिए भी हम जेंडर को इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ रहे हैं। जिसमें क्या पूछा गया है? इट आस्क्स व्हाई आर इमोशंस इग्नोर्ड, कि जो इमोशंस हैं उन्हें क्यों इग्नोर किया जाता है। जो औरतें सफ़र कर रही हैं, जो वायलेंस उनके साथ हो रहा है, रेप हो रहा है ड्यूरिंग वॉर, तो उन सारी चीज़ों को क्यों इग्नोर किया जा रहा है। व्हाई इज़ पावर ऑलवेज लिंक्ड टू मैस्कुलिनिटी, यानी कि जो पावर है उसे हमेशा ताकत के साथ क्यों जोड़ा जाता है। तो अब हमारा ये हमने कवर कर लिया है। अब हम आगे मूव कर लेते हैं। तो अब हम किसकी बात करने वाले हैं? की थिंकर्स की और उनके कंट्रीब्यूशन की, कि किस थिंकर ने क्या कहा और क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है टू वाई स्टडी जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग। तो नंबर फर्स्ट है हमारे पास सैंथिया एनलॉय। उन्होंने क्या आइडिया दिया है? उनका फेमस आइडिया जो है वो इसके लिए फेमस है, बनारस बीचेस एंड बेसिस। की आइडिया उन्होंने दिया है, जेंडर इज़ एवरीवेयर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, कि जो जेंडर है, आप जो मतलब मैन है और वुमेन है, उनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हर जगह पर है, ग्लोबल पॉलिटिक्स पर भी है। She shows women workers in tourism, military bases and factories are part of IR। उन्होंने बोला कि जो हमारी वुमेंस हैं वो हर जगह पर हैं। अगर आप टूरिज़्म में देखो तो वहाँ पर भी वुमेन है, मिलिट्री बेसिस पर देखोगे आप वहाँ पर भी वुमेंस हैं, और जो फैक्ट्रीज़ हैं, यानी कि जो वहाँ पर काम कर रही हैं औरतें, वो भी तो फैक्ट्रीज़ के अंदर जो काम कर रही हैं वो भी औरतें ही हैं। तो ये सब किस चीज़ का पार्ट है? इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है। एग्जाम्पल, इवन अ बनाना प्लांटेशन इन्वॉल्व्स ग्लोबल जेंडर लेबर। अगर आप देखते हो कहीं पर बनाना प्लांटेशन हो रहा है तो वो किसे इन्वॉल्व कर रहा है? वो भी तो विमेन को इन्वॉल्व कर रहा है ना। तो इसमें क्या हो गया? ग्लोबल जेंडर लेबर हो गई हमारी, कि जो आप जेंडर कर रहे हो, जहाँ पर आप सिर्फ अमीरों को ही पावर दे रहे हो, मेल डोमिनेंस एरियाज हैं आपके, वहाँ पर औरतें भी तो काम कर रही हैं और इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हैं, बस उनका रोल थोड़ा सा डिफरेंट है। नाउ द सेकेंड थिंकर इज़ JANN टिकनर। तो सबसे फर्स्ट उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है ट्रेडिशनल रियलिज़म को। उन्होंने कहा ये मतलब सही नहीं है। क्यों? उन्होंने बोला इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो मेल बाइज्ड है, यहाँ पर सिर्फ आदमियों को ही पावर दी जा रही है। सिक्योरिटी शुड इंक्लूड ह्यूमन वेलफेयर नॉट जस्ट मिलिट्री। तो सिक्योरिटी अगर आप कर रहे हो तो आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप मिलिट्री को लगा दो और सिक्योरिटी हो गई, आप ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी काम करो, आप
लोगों के लिए भी काम करो और लोगों को प्रोटेक्शन दो, ना कि आप प्रोटेक्शन दो अपनी बाउंड्रीज़ को। एग्जाम्पल, शी आर्ग्यूज दैट फोकसिंग ओनली ऑन वॉर इग्नोर्स एवरीडे इनसिक्योरिटी ऑफ वुमेन, कि अगर आप सिर्फ वॉर पर ही फोकस करोगे तो जो औरतें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी डेली लाइफ में फेस कर रही हैं, जैसे कि हमारा हो जाता है वायलेंस हो गया और डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, इन सारी चीज़ों को जो औरतें फेस कर रही हैं, तो वो सब चीज़ें तो इग्नोर हो रही हैं ना अगर सिर्फ आप वॉर पर ही ध्यान दे रहे हो तो। क्योंकि अगर आप किसी दूसरी कंट्री से लड़ रहे हो या लड़ने का सोच भी रहे हो तो फिर आप उसी में लगे रहोगे, वेपन्स एंड ऑल, कि हम किस तरीके से वेपन्स लाएँ या किस तरीके से उन पर अटैक करें। आप जो डेली लाइफ की हमारी विमेंस की कंडीशन है उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ द थर्ड थिंकर इज़ कैरोल कॉन, स्टडीड लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लियर पॉलिटिक्स। इनका की आइडिया है स्ट्रैटेजिक लैंग्वेज इज़ मैस्कुलाइन एंड एक्सक्लूडेड वुमेन, कि जो हमारी स्ट्रैटेजिक लैंग्वेज है वो क्या है, मैस्कुलाइन है, यानी कि आदमियों की पावर को लेकर है और इसने विमेंस को एक्सक्लूड कर दिया, यानी कि हटा ही दिया। एग्जाम्पल, टर्म्स लाइक क्लीन बॉम्ब्स हाइड रियल ह्यूमन सफरिंग, जैसे कि क्लीन बॉम्ब्स हो गया, वो किसे हाइड कर रहे हैं, ह्यूमन सफरिंग को हाइड कर रहे हैं। नाउ द फोर्थ थिंकर इज सिमोन दे बीवियर, आई थिंक गाइज मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रही हूँ। इनका फेमस क्यूट है, वन इज़ नॉट बॉर्न बट बिकम्स अ वुमेन, कोई एक बॉर्न नहीं होता लेकिन वो क्या बन जाता है, विमेन बन जाती है। की आइडिया है इनका जेंडर इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड, जेंडर को सोशली कंस्ट्रक्टेड बनाया गया है। सोसाइटी टीचेस वुमेन टू बी वीक एंड मैन टू बी स्ट्रॉन्ग, सोसाइटी ने हमेशा यही सिखाया है आदमियों को कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना है और औरतों को वीक बनना ही सिखाया है। आपने अभी भी देखा होगा सोसाइटी में अगर कोई मैन है वो रोता है या कोई भी मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वो रोने लगता है, तो सोसाइटी उसे क्या ही सिखाती है कि नहीं, आदमी रोते नहीं हैं। क्यों? उन्हें हमेशा से यही सिखाया गया है कि आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, उनके भी तो इमोशंस होते हैं। तो इसी चीज़ को इन्होंने बताया है कि सोसाइटी ने विमेन को वीक बनाया है कि विमेन क्या है, विमेन तो बाहर जा ही नहीं सकती, उन्हें तो घर के ही काम करने हैं वो। बट हाँ, अब काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ हमारी स्कॉलर जो है वो हैं जूडिथ बटलर, डेवलप्ड आइडिया ऑफ जेंडर परफॉर्मेटिव। की आइडिया है इनका, जेंडर इज़ समथिंग वी परफॉर्म थ्रू एक्शंस, जेंडर एक ऐसी चीज़ है जिसे हम परफॉर्म करते हैं अपने एक्शंस के थ्रू। एग्जाम्पल है जैसे कि मैस्कुलिनिटी इन पॉलिटिक्स इज़ इक्वल्स टू एग्रेशन एंड पावर, अगर आप ताकत की बात करो पॉलिटिक्स में तो उसको किससे के इक्वल माना गया, अग्रेशन के और पावर के इक्वल माना गया है। नाउ द सिक्स्थ थिंकर इज़ बेल हॉक्स, फोकस्ड ऑन इंटरसेक्शनैलिटी। इनका की आइडिया क्या है, जेंडर प्लस रेस प्लस क्लास ऑल क्रिएट्स इन इक्वालिटी, आप जेंडर की, रेस की, क्लास की, इन सभी चीज़ों को प्लस कर रहे हो तो क्या बना रहा है, आपका इन इक्वालिटी को डेवलप कर रहा है, इससे इन इक्वालिटी क्रिएट हो रही है, यानी कि लोगों के बीच में जो है एक आपका इन इक्वालिटी बन रही है। एग्जाम्पल के लिए अ पुअर वुमेन इन डेवलपिंग कंट्री फेसेस मोर ऑपरेशन दैन अ रिच वुमेन, कि अगर किसी कंट्री के अंदर एक गरीब औरत है एक डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, तो वो ज़्यादा ऑपरेशन को उसके साथ ज़्यादा गलत होगा रादर दैन अ रिच वुमेन। तो अगर हम रियल लाइफ का एग्जाम्पल ले लें तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास वॉर, वुमेन फेस सेक्शुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट्स, जब भी वॉर्स होती हैं उनमें वुमेन्स के साथ सेक्सुअल वायलेंस होता है, उनके साथ रेप और गलत काम, ये सारी चीज़ें होती हैं। सेकंड इज़ इकोनॉमी, वुमेन वर्क इन लो पेड ग्लोबल इंडस्ट्रीज़, गारमेंट, डोमेस्टिक वर्क, तो वुमेन को जो है उन्हें ऐसे कामों में रखा जाता है जहाँ पर जो आपकी पैसे मिलने जो होते हैं, जो आपका सैलरी होता है वहाँ पर कम होता है, ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ में वुमेन को लगाया जाता है। पॉलिटिक्स, लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग, जैसे कि हमने पढ़ा भी है जो हमारे यूएन पीस मेकिंग मिशन है उसमें भी वुमेंस के पास वुमेंस जो हैं बहुत कम हैं, तो इसी तरीके से जो इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हैं उनके अंदर वुमेंस की पार्टिसिपेशन कम है। माइग्रेशन, फीमेल माइग्रेंट्स फेस एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रैफिकिंग, अगर जब भी माइग्रेशन होता है तो फीमेल्स के साथ क्या होता है, ट्रैफिकिंग का भी वो शिकार होती हैं, उन्हें बेच दिया जाता है पैसों में या फिर
फिर कई बार जो रेड लाइट एरियाज़ होते हैं वहाँ पर भी उन्हें भेज दिया जाता है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ क्रिटिसिज्म ऑफ जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन। अब हम देखेंगे किस किस ने, जो हम ये स्टडी कर रहे हैं जेंडर का इंटरनेशनल रिलेशन में, उसे क्रिटिसाइज़ किया है और क्यों किया है। सम क्रिटिक्स से इट फोकस टू मच ऑन वुमेन। कुछ क्रिटिक्स ने बोला, जो इसके विरुद्ध गए, उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा वुमेन की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में जेंडर और वुमेन को इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे कि वॉर, डिप्लोमेसी, ये इंपॉर्टेंट है, बट इसके साथ ये किसे लेकर आ रहे हैं, वुमेन को भी लेकर आ रहे हैं, उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन भी हो रहा है। इग्नोर स्टेट सिक्योरिटी, कि आप स्टेट सिक्योरिटी को तो आप बोल रहे हो कि इग्नोर करो, और जो वुमेन है उसकी सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, जो डेली लाइफ में फेस कर रही है। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये बहुत ज़्यादा विमेन को इंक्लूड कर रहा है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा विमेन के ऊपर फोकस कर रहा है। बट फेमिनिस्ट आर्ग्यू इट एक्चुअली मेक इंटरनेशनल रिलेशंस मोर कंप्लीट एंड रियलिस्टिक। लेकिन फेमिनिस्ट जो है उन्होंने आर्ग्यू करा है कि ये इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसे और ज़्यादा कंप्लीट और रियलिस्टिक बना रहा है। कंक्लूजन, अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप विद कंक्लूजन अपना आंसर ख़त्म करना। जेंडर इज़ एन असेंशियल कॉन्सेप्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस बिकॉज इट रिवील्स हिडन इनइक्वालिटीज, चैलेंजेस, ट्रेडिशनल थ्योरीज एंड प्रोवाइड्स अ मोर इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो जेंडर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि रिवील कर रहा है जो इनइक्वालिटीज़ हैं, जो मैन और विमेन के लेकर, मतलब जेंडर को लेकर इनइक्वालिटीज़ की जा रही हैं, उन्हें रिवील कर रहा है, चैलेंज कर रहा है इसने ट्रेडिशनल थ्योरीज़ को, कि किस तरीके से जो हमारी ट्रेडिशनल थ्योरीज़ हैं वो गलत हैं, और एक बहुत ही इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग दी है ग्लोबल पॉलिटिक्स की। बाय इंक्लूडिंग जेंडर, इंटरनेशनल रिलेशन बिकम मोर रियलिस्टिक, फोकसिंग ऑन नॉट ओनली ऑन स्टेट बट ऑल्सो ऑन पीपल एंड देयर लिव्ड एक्सपीरियंसेस। तो इसी के साथ जो हमारा स्टेट है वो सिर्फ अब उसके बॉर्डर्स को और मिलिट्री प्रोटेक्शन पर ही ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि वो पीपल या ह्यूमन प्रोटेक्शन पर भी फुल ध्यान दे रहा है। तो गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. I hope you like this video. If you like this video, then please subscribe my channel. Thanks for watching.